हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शौक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये शौक। और इसमें आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो एक एक कॉन्सेप्चुअल बहुत आसानी से आपको समझाएंगे। तो शौक से आप समझते क्या हैं? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। शौक, इट इज एन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है that occur that occur when body didn't get enough blood। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जब बॉडी को इनफ ब्लड नहीं मिल रहा होता है, बॉडी के ऑर्गन्स को इनफ ब्लड नहीं मिल रहा होता जितना मिलना चाहिए। अब इससे होगा क्या? बॉडी ऑर्गन लेस फंक्शन करेंगे। समटाइम्स इट स्टॉप फंक्शनिंग। ठीक है, ये समझिए, इट इज एन लाइफ थ्रेटनिंग। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब जानलेवा। यहाँ लिख देते हैं, जानलेवा कंडीशन है बॉडी की। व्हेन बॉडी डिडंट गेट इनफ ब्लड, जब बॉडी के ऑर्गन्स, जब इनफ ब्लड नहीं, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं ले मिलता है उनको, तो ये कंडीशन, इसको कहते हैं शॉक। तो ये हो गया। अब इसमें बहुत आसानी से एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट वन, सपोज ये आप हैं, ये क्या है? ये आप हैं। योर बॉडी लाइक अ सिटी, इसको एक सिटी मान लेते हैं। आगे ये आपके ऑर्गन, ये क्या है? आपके ऑर्गन्स हैं, इनको मान लेते हैं लाइक अ फैक्ट्री। बहुत आसानी से समझिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट अभी यहीं पे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद ये क्या है? हार्ट। इसको समझिए लाइक अ पावर स्टेशन। फिर इसके बाद ब्लड, ट्रांसपोर्टिंग ट्रक। ट्रांसपोर्टिंग या डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रक। अगर आपकी बॉडी एक सिटी समझते हैं, ऑर्गन्स को एक फैक्ट्री, हार्ट को पावर स्टेशन और ब्लड को
ट्रांसपोर्टिंग ट्रक और डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रक। व्हेन a power station fail, when a power station fail or distributing truck not functioning, ये कंडीशन क्या होगी? व्हेन अ पावर स्टेशन फेल और डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रक नॉट फंक्शनिंग लीड्स टू शॉक। लीड्स टू शॉक बहुत आसानी से, अगर हार्ट है पावर स्टेशन, अगर ये फेल हो जाएगा तो ये पंप नहीं करेगा, ये पंप नहीं करेगा तो ब्लड फ्लो नहीं होगा, कम फ्लो होगा, और अगर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो जितना जो ऑर्गन्स को रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की वो नहीं पहुंच पाएगा। तो कंडीशन कौन सी आ गई? शॉक। इसको बोलते हैं शॉक। बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे याद रखना है। अगर पावर स्टेशन बंद हो जाए, मतलब फेल हो जाए, या ट्रक फंक्शनिंग हो जाए, डिसफंक्शन हो जाए, नॉट फंक्शनिंग, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? शॉक बोलेंगे। समझ में आई इतनी बात? अब आगे चलते हैं इसमें कॉन्सेप्ट 2 में। कॉन्सेप्ट 2 समझिए, स्मार्टफोन का एग्जाम्पल। कैसे समझते हैं अभी बताते हैं। स्मार्टफोन में क्या बैटरी होते, चार्जर, नेटवर्क। बैटरी, चार्जर, नेटवर्क, 3 चीजें होती हैं मेनली स्मार्टफोन में। बैटरी को समझो लाइक अ ब्लड, बैटरी को क्या समझा? लाइक अ ब्लड। नेटवर्क, ब्लड वेसल्स, और चार्जर क्या है आपका? हार्ट। जब बैटरी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी तो इस कंडीशन में कौन सा आता है? हाइपोलिमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक, जब बैटरी कम होगी, यानी कि ब्लड फ्लो कम होगा या ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, तो इस कंडीशन के शॉक को क्या बोलते हैं? हाइपोवोलेमिक शॉक। हार्ट, जब हार्ट फेल कर जाएगा, व्हेन हार्ट फेल टू पंप ब्लड, जब हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, फेल कर जाएगा, तो उसको बोलेंगे कार्डियोजेनिक शॉक। समझ में आया इतना? और जब नेटवर्क यानी ब्लड वेसल्स एबनॉर्मल हो जाएंगे, नेटवर्क आना बंद हो जाएगा, या कम आएगा या फिर ज़्यादा आएगा, ज़्यादा तो नहीं आते, कम ही आते हैं, तब प्रॉब्लम आती। तो ब्लड वेसल्स भी सेम तरीके से जब एबनॉर्मल हो जाएंगे तब प्रॉब्लम आएगी, तो उनको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव शॉक। इतनी बात समझ में आई? इसके बहुत आसानी से टाइप्स भी समझिए। सबसे पहले बताया, इट इज एन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन
दैट अकर व्हेन बॉडी डिडंट गेट इनफ ब्लड, जब बॉडी को इनफ ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो एक कंडीशन आती है जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, यानी जानलेवा, उसको बोलते हैं शॉक। अब इसमें पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये सेकंड कॉन्सेप्ट है, ये सेकंड कॉन्सेप्ट। तो जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था जो पावर स्टेशन यानी कि हार्ट और जो ट्रक है, जो डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रक है, अगर ये दोनों फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, तो कंडीशन आएगी शॉक की। अब फेल क्या होगा, अगर हार्ट फेल हो गया तो पंप नहीं करेगा, पंप नहीं करेगा तो ब्लड फ्लो नहीं होगा, अगर ब्लड फ्लो कम होगा तो बॉडी के ऑर्गन्स को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ब्लड पहुंचेगा नहीं, उतना ब्लड पहुंचेगा नहीं तो कंडीशन कौन सी आ जाएगी, शॉक। समझ में आया ये सेकंड कॉन्सेप्ट। अगर अब इसके ये टाइप्स के लिए है, सेकंड कॉन्सेप्ट फॉर टाइप्स, ये टाइप्स के लिए। अगर बैटरी, स्मार्टफोन आप एग्जांपल समझिए, स्मार्टफोन में क्या क्या होता है, बैटरी, चार्जर, नेटवर्क। अब बैटरी अगर कम है या बैटरी कम चार्ज है, लाइक ब्लड, इसको क्या समझे हम लोग, ब्लड, अगर ब्लड का फ्लो कम हो रहा है, लाइक ब्लड फ्लो कह सकते हैं, ब्लड फ्लो अगर कम हो रहा है तो ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है तो क्या, हाइपोवोलेमिक शॉक है। सेम चार्जर क्या है, हार्ट, अगर चार्जर खराब हो गया, हार्ट ही खराब हो गया तो क्या, पंप, ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। अब ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक। फिर आता है नेटवर्क, नेटवर्क किसको बोला यहाँ, ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल्स में अगर प्रॉब्लम आई, वैसोडाइलेशन आता है तो उसको जो नॉर्मल उसमें फ्लो हो रहा होता है, जो नॉर्मल शेप एंड साइज, नॉर्मल एरिया होता है, वो एबनॉर्मल हो जाता है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव शॉक। और इसको नोट्स में और अच्छे तरीके से दे देंगे, अभी सिर्फ आपको समझना और याद करना है, ये कॉन्सेप्ट याद करने के लिए है। तो ये टाइप्स कितने पढ़े, 1 2 3। बैटरी किसमें, हाइपोवोलेमिक शॉक, चार्जर, कार्डियोजेनिक शॉक, नेटवर्क, डिस्ट्रक्टिव शॉक। इतना समझ में आया, अब आगे लेके चलते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स जान लेते हैं। सिम्टम्स, अब सिम्टम सबसे पहले आता है कंफ्यूजन एंड ड्राउजीनेस। अगर कंफ्यूजन और ड्राउजीनेस हो रहा है तो एक ये कंडीशन, मतलब शॉक का सिम्टम्स हो सकता है। हर टाइम कंफ्यूजन और ड्राउजीनेस को शॉक कंडीशन नहीं बोलेंगे, लेकिन समटाइम्स ये एक उसका भी सिम्टम्स है। तो कंफ्यूजन को कैसे समझिए, ऐसे समझिए, जो हमारा ब्रेन है, क्या है, ब्रेन, वो बहुत हाई O2 डिमांडिंग ऑर्गन है, हाई O2 डिमांडिंग ऑर्गन। अगर इसको O2 नहीं मिल रहा है, मतलब ऑक्सीजन, O2 का मतलब ऑक्सीजन, अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो स्टॉप्स वर्किंग विद इन 30 सेकेंड। विद इन 30 सेकेंड ये क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा वर्किंग, फंक्शनिंग नहीं होगा, डिसफंक्शन हो जाएगा। तो ये क्या है, ये बहुत ज्यादा O2 डिमांडिंग ऑर्गन है। अगर ये स्टॉप कर जाएगा वर्किंग तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा और ड्राउजीनेस होगा। याद करना है बिल्कुल, आज सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से याद करके ही जाना है आपको। तो पहला सिम्टम समझ में आया, क्या था पहला, कंफ्यूजन एंड ड्राउजीनेस।
सेकंड, कोल्ड स्किन। कोल्ड स्किन, जो स्किन है वो कोल्ड हो जाती है। अब एंड पेल येलो, येलो हो जाती, पेल तो नहीं कह सकते लेकिन येलो हो जाती, येलो कलर की। तो अब ऐसा क्यों होता है वो भी समझते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं। कोल्ड स्किन एंड येलो। अब अगर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ तो वो ब्रेन को एंड हार्ट को पहले प्रायोरिटी दे, ब्लड पहुंचाने की पहली प्रायोरिटी उसकी रहेगी। ब्लड वहां पहुंचाएगा और यहाँ से ब्लड यहाँ कम फ्लो करेगा। तो जो वहां पहुंचाएगा तो यहाँ ब्लड कम फ्लो करेगा, तो क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगी स्किन एंड येलो हो जाएगी। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, वीआईपी फर्स्ट। ये वीआईपी को पहले देखता है। वीआईपी कौन है, ब्रेन है और हार्ट है, जो वीआईपी ऑर्गन्स हैं। वीआईपी ऑर्गन फर्स्ट। समझ में आया ये कोल्ड स्किन एंड येलो का। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट याद कराने के लिए बताए, सिंपली सिम्टम्स ऐसे ही याद रखते हैं। सबसे पहला कौन सा बताया, कंफ्यूजन एंड ड्राउजीनेस। सेकंड कौन सा बताया, कोल्ड स्किन एंड येलो। फिर उसके बाद फास्ट हार्ट बीट। हार्ट बीट फास्ट हो जाती है या रेट फास्ट हो जाता है। उस इसमें क्या हो जाता है, फास्टिंग ब्रीथ, या ऐसे याद रखें, फास्ट ब्रीथिंग। ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है। लो बीपी, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर। इसके बाद ये याद रख सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो, पल्स, पल्स भी कम हो जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 इतने सिम्टम्स आपको याद रखने हैं। ये मेनली सभी तरीके के जो टाइप्स बताए शॉक के उसमें प्रेजेंट रहते हैं। अब टाइप्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। टाइप्स पहले कौन से बताए थे, स्मार्टफोन का एग्जांपल दिया था। स्मार्टफोन में क्या क्या होता है, बैटरी होता है, चार्जर होता है और नेटवर्क होता है। अगर बैटरी खत्म हो रही है, कम हो रही है या काम करना बंद कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक बोलते हैं। और फिर उसके बाद चार्जर बताया था। तो चार्जर में क्या बताया था कि अगर चार्जर काम करना बंद कर रहा है तो उसको कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं। और अगर नेटवर्क आना कम हो रहा है या बंद हो रहा है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव शॉक। समझ में आया। अब टाइप्स पढ़ते हैं। पहला हाइपोमिक शॉक, स्पेलिंग एरर होगी तो आप उसे नोट से देख लीजिएगा। सेकंड कौन सा है, कार्डियो
जेनिक शॉक। थर्ड, डिस्ट्रक्टिव शॉक। ये 3 शॉक पड़े हैं। इसको किस में एग्जांपल दिया? बैटरी। ये क्या है? चार्जर। ये क्या है? नेटवर्क। when blood volume decreases, जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो कौन सा शॉक आएगा? हाइपोवोलेमिक। हार्ट फेल्स टू पंप, जब हार्ट पंप करने में असमर्थ रहेगा तो कौन सा शॉक आएगा? कार्डियोजेनिक शॉक। डिस्ट्रक्टिव शॉक, एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स, एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स होंगी तो कौन सा? डिस्ट्रक्टिव शॉक आएगा। अब एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स में 3 शॉक और होते हैं, या फिर कह दो डिस्ट्रक्टिव शॉक में 3 शॉक और आते हैं। पहला सेप्टिक शॉक। सेकंड एनाफाइलेक्टिक शॉक। इसके बाद लास्ट और थर्ड न्यूरोजेनिक शॉक। ये 3 शॉक और होते हैं। अब सेप्टिक शॉक में क्या होता है? सेप्टिक शॉक में इसमें यही एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स हो रही होती है, किसकी वजह से? कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरियल, वायरस, फंजाई एटसेट्रा। ये इसके क्या हो सकते हैं? बैक्टीरियल, वायरस, फंजाई, इनसे इन्फेक्शन हो सकता है। तो कौन सा आएगा? सेप्टिक शॉक आएगा। एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्या होता है? कॉज्ड बाय एलर्जी हो जाती है तो उसके थ्रू होता है। इन सारे में मेडिकेशन ही यूज होती है, आप उनको याद रखेंगे। न्यूरोजेनिक में क्या होता है? व्हेन नर्व्स और नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन हो गया, या फिर स्टॉप वर्किंग कह सकते हैं इसको। तो जब नर्वस सिस्टम एबनॉर्मल होगा तो उसकी वजह से ब्लड वेसल्स एबनॉर्मल हो जाएंगी, यानी वैसोडाइलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? वैसोडाइलेशन का मतलब ये क्या है? ब्लड वेसल्स है। ये ब्लड वेसल्स और यहाँ से हो गई, तो अगर इसका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। अगर एरिया बढ़ जाएगा तो ब्लड जो फ्लो है वो बहुत स्लो होगा, बहुत, तो वहाँ जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ उतने टाइम पे पहुँच नहीं पाएगा, तो उसमें कौन सा आएगा? तो ये वैसोडाइलेशन इसको बोलते हैं। अब ये वैसोडाइलेशन अगर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो सेप्टिक शॉक होगा। अगर ये वैसोडाइलेशन एलर्जी की वजह से हो रहा है तो एनाफाइलेक्टिक शॉक होगा। और यही वैसोडाइलेशन अगर नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है तो न्यूरोजेनिक शॉक होगा। समझ गए? अब इसके भी कॉज देख लेते हैं। कॉज
व्हेन ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज, कब डिक्रीज होता है? हेमरेज, हेमरेज जब हेमरेज हो जाता है, हेमरेज में क्या होता है, ये ब्लड वॉल्यूम तो इनफ होता है, लेकिन जब यहाँ से रप्चर करके ब्लड कम हो, ये रप्चर करके तो ब्लड क्या हो गया, बाहर निकल गया, जहाँ पे पहुँचना चाहिए तो वहाँ पे जो वेसल्स है उस वेसल्स में ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, तो किसकी वजह से, हेमरेज की, उसको ब्लड वॉल्यूम मतलब वहाँ डिक्रीज हो गया, इसका क्या कॉज, हेमरेज। एक इसका कॉज याद रख सकते हैं, हार्ट फेलियर, इसको कार्डियोजेनिक इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो हार्ट फेलियर, जब हार्ट फेल हो जाता है तब ये शॉक आता है। एक और याद रखिए, जब वॉल्स डैमेज, जब वॉल्स खराब हो जाते हैं तब ये शॉक बोला जाता है। और डिस्ट्रक्टिव शॉक में ये बता दिया है, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक। तो ये किस वजह से होते हैं, ये वैसोडाइलेशन की वजह से होते हैं। वैसोडाइलेशन हर एक का कॉज, इसका इन्फेक्शन, एलर्जी और भी कॉज होते हैं, लेकिन ये जो नॉर्मल कॉज है, एक एक कॉज आपको याद रखना है। मेनली आपको एग्जाम पे ये नेम ही लिखना है, जो ये नेम बताएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। समझ में आया? अब इसका ट्रीटमेंट मेनली क्या होता है? ट्रीटमेंट, ब्लड वॉल्यूम अगर कम होगा, हेमरेज हो जाएगा, तो हेमरेज में उसमें क्या लगाएंगे, अप्लाई बैंडेज ओवर बाउंड्स, वहाँ पे बाउंड्स के ऊपर बैंडेज लगा देंगे। और इसमें एक चीज और आती है हेमरेज के साथ, याद रखना, जब उसको, या फिर रहने देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा या वॉल्व डैमेज हो जाएगा, तो हार्ट फेल कर देगा किसको, ब्लड को पंप करने में, तो वो आ जाएगा कार्डियोजेनिक शॉक में। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, मेडिकेशंस होता है। वॉल्व्स डैमेज हो जाते हैं तो एक आर्टिफिशियल ऑर्टिक वॉल्व्स लगाए जाते हैं, तो मतलब पंप करने के लिए, बैलून होता है उस तरीके का, तो वो आपको ऐसे नॉर्मली याद रखना है। और डिस्ट्रक्टिव शॉक क्या है, नेटवर्क एबनॉर्मल हो जाए। नेटवर्क एबनॉर्मल का मतलब एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स एबनॉर्मल मतलब वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन ये समझाया, जो नॉर्मल उसका एरिया था, जैसा होना चाहिए तो वैसा वो नहीं है। तो वो किसकी वजह से नहीं, अगर इन्फेक्शन की वजह से नहीं है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई या एक्सेट्रा और भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, तो क्या है, सेप्टिक शॉक। और अगर एलर्जिक की वजह से ये वैसोडाइलेशन हो रहा है तो एनाफाइलेक्टिक शॉक। न्यूरोजेन, और इसमें नर्वस सिस्टम की वजह से अगर वैसोडाइलेशन हो रहा है तो न्यूरोजेनिक शॉक। एक चीज नोट में याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा, इसमें हम बोल देते हैं और लिख भी देते हैं, इफ इट इज ट्रीटेड ऑन टाइम, तब तो ये सेफ है, ठीक हो सकता है। अदरवाइज, अदरवाइज ना लिख के इसमें लिखे, समटाइम्स इट लीड्स टू डेथ। ये चैप्टर इतना ही था, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और याद रखने वाला भी टॉपिक था। तो आपको सारी चीजें वीडियो को 2 बार 3 बार रिकॉल करना है, देखना है, और उसके बाद नोट्स बनाने, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उसमें उसकी लिंक दे दी जाएगी। तो आपको नोट्स बनाने, और कोई भी डाउट हो या फिर नोट्स कैसे बनाए और ये एग्जाम पे कैसे लिखना है,
तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसकी एक नेक्स्ट वीडियो बना दी जाएगी या फिर उस आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और इजी वे में एग्ज़ाम में कैसे लिखना उस तरीके से। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।